विश्वकर्मा जी के द्वारा समुद्र के बीचों बीच क्रौच नाम के द्वीप पर स्थित थी। प्रमाण ये मिला जिसमें भगवान श्याम सुंदर द्वारिका में रहने लगे। समय कम, चर्चाएं विशाल हैं। बड़े भैया बलराम हैं, श्याम सुंदर छोटे हैं। त्रेता युग में श्याम बड़े बन के आए थे, बलराम छोटे बन के आए। लेकिन द्वापर युग में कन्हैया छोटे बन के आए, बलराम बड़े बन के आए। ऐसा क्यों? बताते हैं कि ऐसा इसलिए था कि जिस समय त्रेता युग में राम बड़े और लखनलाल छोटे थे। कोई भी राम जी को भला बुरा बोलता था तो लखनलाल आग बबूला हो जाते थे, धनुष बाण उठा लेते थे। लेकिन राम जी उन्हें समझा दिया करते थे कि शांत रहो, मैं देखता हूं। ये बात लखन को बड़ी गुस्सा लगती थी कि जैसे मेरे अंदर जोश आता है और तुम मुझे शांत कर देते हो। लखनलाल बोले कोई बात नहीं, अब की बार शांत कर लो, द्वापर युग में मैं खुद बड़ा बन के आऊंगा। तब अगर किसी ने तुम्हें कुछ बोला तो मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूं, क्योंकि तब मुझे तुमसे आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए बड़े बन के आए हैं बलराम। बलराम जी का विवाह अरोड़क नगरी के रहने वाले राजा रेवतक की कन्या रेवती से होता है। जिस समय रेवती से विवाह संपन्न हो जाता है, भैया और भाभी के साथ में श्याम सुंदर इस विशाल समुदाय के साथ में भगवान कन्हैया रहने लगे द्वारिका में। प्रमाण ये मिला जिस समय कन्हैया द्वारिका में रहने लगे तो बताते हैं इटावा और भरथना के मध्य में पड़ने वाला एक सुंदर सा नगर जो आज के समय कुदरकोट के नाम से जाना जाता है। इसका प्राचीन काल का नाम था कुंदनपुर, जिसे विदर्भ देश के नाम से जाना जाता था। यहीं के क्षत्रिय समुदाय के एक राजा थे जिनका नाम था महाराज भीष्मक। इन्हीं महाराज भीष्मक के 4 पुत्र और एक कन्या थी, नाम था रुक्मिणी। प्रमाण ये मिला है जो रुक्मिणी है देखने में बहुत सुंदर हैं। 14-15 वर्ष की जब उम्र हुई है रुक्मिणी की, रुक्मिणी आंगन में बैठी है कि दरवाजे से एक ब्राह्मण देवता भिक्षा मांगते हुए निकले, भिक्षा मांगते हुए। और पंडित जी भिक्षा मांग रहे हैं और साथ ही साथ में एक गीत भी गुनगुना रहे हैं। क्या कि ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, और सौभाग्य है जिन्हें हो दीदार कन्हैया का। रुक्मिणी जी ने सुना, रुक्मिणी जी ने जैसे सुना कि कन्हैया का अवतार हो गया है और वो वृंदावन में रहे, लीलाएं करें, फिर उसके बाद में कन्हैया मथुरा जाकर के कंस को मार के द्वारिका के राजा बन गए। बड़ी प्रसन्न हुई रुक्मिणी और ये प्रमाण मिला कि उसी दिन से रुक्मिणी कन्हैया के नाम की माला जपने लगी। लेकिन रुक्मिणी के हृदय में एक सवाल गूंजने लगा। क्या? आइए जान लेते हैं ये रुक्मिणी है कौन। बताया, अरे जो त्रेता युग में सीता थी और द्वापर में वही रुक्मिणी थी। ध्यान देना भैया, जो त्रेता युग में सीता थी और द्वापर में वही रुक्मिणी थी। हाँ भैया, ये बदली रूप महामाया बदली की तरह बदलती थी। कहते हैं जो
त्रेता युग में सीता थी, द्वापर में वही रुक्मणी थी, और ये बदली रूप महामाया बदली की तरह बदलती थी। जिसमें रुक्मणी ने सुना कन्हैया द्वारिका के राजा हैं, तो रुक्मणी के हृदय में एक सवाल गूंज गया, क्या? सोचने लगी बिटिया मन में, और जीवन दिन व्यर्थ खो रहे हैं। अरे माया इस जगह विराजी है, मायापति किधर सो रहे हैं। सोचने लगी रुक्मिणी मन में, जीवन दिन व्यर्थ खो रहे हैं, माया इस जगह विराजी है, मायापति किधर सो रहे हैं। ये रुक्मिणी माताओं पिता लोगों उसी दिन से कन्हैया के नाम की माला जपने लगी। खाते पीते सोते जगते उठते बैठते चलते फिरते केवल ये कन्हैया के नाम की बात किया करती थी। सखियों में कहीं कोई बात छिड़ जाए, अगर कोई दूसरी बात होने लगे लड़ जाती, ना श्याम की बातें करो रुक्मिणी। एक दिन की बात है, रुक्मिणी ने देर नहीं लगाई, प्रमाणीय मिला। रुक्मिणी ने सपने में एक दिन श्याम को देखा। सपने में श्याम के चित्र को अपने हृदय में धारण कर लिया, और अगले दिन चित्रकार को बुलवा करके एक सुंदर सी मूर्ति बनवा ली कन्हैया की तरह, जैसा सपने में देखा था। बस उसी मूर्ति को ये 24 घंटा सीने से लगाए घूमा करती दिन भर। ये ज्यादा कुछ नहीं किया करती थी। उस मूर्ति को ले लिया, एक कपड़ा की गुड़िया बना ली इसने, हाँ रुक्मिणी ने। अब ये कपड़ा की गुड़िया बनाने के बाद में उस मूर्ति को ले ले और कपड़ा की गुड़िया को, अब दिन भर बैठी दोनों को ब्याह करे। हाँ बोले जो कपड़ा वाली गुड़िया है ये हम है, जो मेरे कन्हैया है। दिन भर बैठी ब्याह करो करे। एक दिन माँ की नजर पड़ गई तो माँ ने क्या किया, महाराज भीष्मक को बुलाया और महाराज भीष्मक से एक बात कही है, महाराज मैंने रुक्मिणी को इस हालत में देखा कि सुनियो पति प्राण प्यारे और सियानी है घर में अपनी लाडली। ये महाराज अरे सियानी बिटिया भई हमारी देव भंवरिया डारी। अरे सियानी बिटिया घर में रखी हो पाप लगे गो भारी। महाराज मेरी नैया के सहारे सियानी है घर में अपनी लाडली। रुक्मिणी की माँ ने रुक्मिणी के पिता से कहा, महाराज मैंने रुक्मिणी को इस हालत में देखा, एक मूर्ति लिए थी हाथ में और विवाह कर रही थी अपने नाम की बनाई हुई गुड़िया से। हमें लगता है कि रुक्मिणी के जीवन में यौवन की धूप पड़ चुकी है। दूर से माँ बाप को समझना चाहिए, सारी बातें स्पष्ट रूप से बताई नहीं जाती। आप ऐसा करो उसकी शादी कर दो।
जैसे ये शब्द सुने हैं महाराज ने देर नहीं लगाई, भीष्मक ने गए और अपने दरबार में पहुंचे। 4 लड़का हैं महाराज भीष्मक के, रुक्मिणी के 4 बड़े भैया। इन्होंने दरबार में प्रस्ताव डाल दिया कि देखो भैया, हमारी बेटियां रुक्मिणी विवाह की योग्य हो गई है। अगर किसी की नजर में कोई लड़का हो तो हमें बताओ। लड़का भोला भाला हो, पैसे वाला हो, दिल वाला हो, समाज में बोल वाला हो, ऐसा कोई लड़का हो तो आप लोग बताइए हमें। किसके लिए चाहिए? रुक्मिणी के लिए। रुक्मिणी का नाम सुना तो जितने भी राजा बैठे थे वो अपने अपने हिसाब से राजाओं के नाम बताने लगे। जब ये अपने अपने हिसाब से राजाओं के नाम समाज के लोगों बताने लगे, एक राजा अगर एक राजा का नाम बताता है तो दूसरा राजा उसके गुण और अवगुण बताने लगता है। सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई, लेकिन रुक्मिणी का विवाह कहीं पर भी तय नहीं हो पाया। और जब नहीं तय हुआ तो महाराज भीष्मक का सबसे छोटा लड़का यानी रुक्मिणी का सबसे छोटा भाई खड़ा हो गया। बोला पिताजी हम बताएं? हाँ बताओ बेटा, तुम बताओ। उस लड़के ने कहा कि मेरी नजर में एक बहुत सुंदर लड़का है और मैं उसका नाम लूंगा, आप सबको वो पसंद आएगा। बोले कौन है बताओ बेटा। बोला सुनो, अरे पुरुषों में है वो पुरुष रतन, हाँ जिससे यहाँ शादी की जाए, दिन दूल्हा वही कन्हैया है, जिन संग दामादी की जाए। मैंने जिस लड़के का नाम लिया वो बहुत सुंदर है। और जिस समय रुक्मिणी का जन्म हुआ था पिताजी, नारद बाबा भी यही तो बता के गए थे। क्या? पुरुषों में है वो पुरुष रतन, जिससे यह शादी की जाए, हाँ और दिन दूल्हा वही कन्हैया है, और जिन संग दामादी की जाए। भगवान कन्हैया हमारी बहन के लिए कैसे रहेंगे? कन्हैया, जो कन्हैया का नाम सुना दरबार में तालियां पड़ने लगी। बहुत सुंदर बेटा, तुमने तो हमारे मुंह की बात छीन ली। कन्हैया, अरे कन्हैया अगर हमारे आंगन में दूल्हा बन के आ जाए तो जीवन में 4 चांद लग जाएंगे। और देवर्षि नारद भी तो ये बता के गए थे कि रुक्मिणी का विवाह कृष्ण से होगा। सबको कन्हैया का नाम पसंद आया और सब लोगों ने सहमति जुटाई कि हाँ लड़का सही है और दुनिया में उनका नाम है, ऐसा करो कन्हैया से रुक्मिणी की शादी कर दो। सब तैयार हो गए, लेकिन प्रमाण ये मिला कि वहीं बैठा था रुक्मिणी का बड़ा भाई रुकुम। ये कन्हैया का सबसे बड़ा विरोधी था, विपक्ष का व्यक्ति था। ये रुकुम खड़ा हो गया, इसने जवाब दिया कन्हैया कन्हैया जानते क्या हो तुम लोग कन्हैया के बारे में? अरे कौन है ये कन्हैया? भीष्मक बोले बेटा तू कृष्ण को नहीं जानता? अरे जानता हूं मैं उससे अच्छी तरह। 1 नंबर का चोर आदमी, उसके तुम लोग जयकारा लगा रहे हो? चोर? हाँ। अरे उस ग्वाले की हमारे आगे हैसियत क्या है जो आप लोग कन्हैया के गुण गा रहे हो? अरे हम महाराजा कहलाते हैं और वो ग्वाला कृष्ण कन्हैया है।
कन्हैया कन्हैया कन्हैया। सुनो मेरी बात, हम महाराजा कहलाते हैं, वो ग्वाला कृष्ण कन्हाई है। पिताजी अरे पाने कमली ओढ़ी ओढ़ी बन बन में गाय चराई है। सुन रहे हो मेरी बात? हाँ। अरे वो बन बन गाय चराने वाला, माखन छीन छीन के खाने वाला हमारी बहन का पति बन के आएगा, तुम्हारा दिमाग खराब है? अरे वो छल से अपने मामा को मार करके मथुरा का राजा बन गया। जरासंध ने हमला किया, डर के मारे द्वारिका भाग गया। ऐसे डरपोक आदमी को हमारे घर का दामाद बनाओगे, तुम्हारा दिमाग खराब है? एक बात याद रखना बूढ़े बाप, क्या मेरे आगे तो छल बल की नए बौछारें चल पाएंगी, जो ये शादी पक्की होगी तो तलवारें चल जाएंगी। सुन लिया? अरे अगर वो कन्हैया मेरे आंगन में दूल्हा बन के आया तो याद रखना, शादी के मंडप में भावरों का नजारा नहीं होगा, तुम्हारी लाश पड़ी नजर आएगी। समझ गए? कन्हैया 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 क्या जानते उसके बारे में? एक नंबर का छलिया आदमी। अरे जिसके माँ बाप का पता ना हो, कभी देवकी को माँ बोलता है, कभी यशोदा को माँ बोलता है, कभी वसुदेव को अपना पिता बताता है, कभी नंद बाबा को अपना पिता बताता है। अरे जिसके कुल खानदान का ना पता हो, ऐसे आदमी को अपनी बेटी देने जा रहे हो? भीष्म बोले चल कोई बात नहीं है, तेरी बात मैंने मान ली। अब तू कन्हैया का विरोध कर रहा है, चल तेरी बात स्वीकार कर ली, लेकिन ऐसा कर अब तू ही बता, तेरी नजर में अगर कोई लड़का हो तो चल भाई तू ही बता। रुकुम बोला हाँ ये हुई ना बात, तुम बताओ तुम्हें कैसा लड़का चाहिए? बोले बेटा लड़का भोला भाला हो, पैसे वाला हो, समाज में बोल वाला हो, दिल वाला हो, कोई ऐसा बताओ, ज्यादा किसी से लड़ाई झगड़ा ना हो। रुकुम बोला कि लड़का ऐसा ही है और बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। बोले कौन है? अब देखो ये रुकुम जो रुकमणी का बड़ा भाई है क्या बता रहा है। बोला कि लड़का भोला भाला है, पैसे वाला है, दिल वाला है, समाज में बोल वाला है और रिश्ते में हमारा साला है। जैसे इस साले का नाम लिया भीष्मक बोले नालायक कहीं का, तू अपनी बहन की शादी अपने साले से करेगा? बोला है इसमें बुरी बात क्या है? उसने अपनी बहन हमें दे दी, हम अपनी बहन उसे दे देंगे, वो हमें जीजा कहेगा, हम उसे जीजा कहेंगे, उसमें क्या है? बराबरी का रिश्ता चलेगा, कोई छोटा ही बड़ा ही नहीं है। अच्छा ये शब्द भी बड़ा अजीब है, जीजा, कोई मरो धरो है कि तो जीजा। हाँ पहले के आज के 30, 35, 40 साल पहले जीजा को एक बड़े सम्मानजनक शब्द से बुलाया जाता था, बहनोई साहब। अब बहनोई से हो गया जीजा। शहर में चले जाओ, शहर में बहनाएं जीजा को बुलाती हैं जीजू, कुछ दिन बाद कान लगे जूजू। हाँ, इसलिए बोले ऐसा करिए महाराज, जो हमारा चंदेरी का रहने वाला है, दमघोष का पुत्र, हाँ, यानी कन्हैया की बुआ का लड़का जिसका नाम है शिशुपाल, उसके साथ में मैं अपनी बहन की शादी करूंगा। और किसी ने अगर मेरे काम के बीच में टांग अड़ाई तो याद रखना, शादी के मंडप में उसकी लाश पड़ी नजर आएगी। भीष्मक बोले हाय शर्म कर ले, तू करने क्या जा रहा है? अरे तू अपनी बहन की शादी अपने साले से करेगा? उसने कहा फिर वही बात,
मैंने बोला ना कि उसने अपनी बहन हमें दे दी, हम अपनी बहन उसको दे देंगे, तो हमें जीजा कहेगा, हम उसे जीजा कहेगा, जीजा जीजा जी यही चलेगा। कितना बढ़िया रिश्ता है। अब ये वहां से जाने लगा तो भीष्मक बोले, जा तू कन्हैया के विरोध में काम कर रहा है, इसका नतीजा तेरे लिए अच्छा नहीं होगा, जा, 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 जा। अब ये वहां से चल दिया और चलने के बाद में रुक्मणी के पास आया। रुक्मणी बेचारी बैठी थी आंगन में और कन्हैया की मूर्ति लिए बड़े प्यार से कह रही है, क्या ताली बजा करके बोलेंगे सही वक्त, बड़े प्यार से रुक्मणी जी याद कर रही हैं श्याम को। कैसे याद कर रही हैं? मोए बिन ब्याही ले जाओ, श्याम से कह रही हैं को मोए बिन ब्याही ले जाओ, और नाए रोए रोए के मरी जाए। एक कन्हैया मोए बिन ब्याही ले जाओ, नाए रोए रोए के मरी जाए। रुक्मणी कन्हैया की मूर्ति लिए याद कर रही हैं, कह रही हैं, अरे बालापन से प्रेम कियो है, और अरे तुम कोई अपनो मान लियो है, कोई अपनो। एक कन्हैया मुए दुल्हन ले बनाए, हाँ मुए दुल्हन ले बनाए, नाए रोए रोए के मर जाए। ए श्याम मोए बिन ब्याही ले जाओ, अरे ले जाओ, नाए रोए रोए के मर जाए। अब ये बेचारी कन्हैया की मूर्ति लिए इस प्रकार बातें कर रही थी। तब तक क्या हुआ कि इनका भैया रुक्म खटपट की आवाज करते हुए अंदर आया। और जैसी रुक्मणी ने सुना भैया आ रहा है, तुरंत कन्हैया की मूर्ति उठाई और तकिया के नीचे घुसा रही और भोली बनी के बैठी गई जैसे कुछ जानती नहीं है। अब रुक्म अंदर आया, रुक्मणी, हाँ भैया बताओ, इधर आओ। क्या कर रही थी अंदर? कुछ नहीं भैया बैठे थे, बताओ इधर आओ। हाँ बताओ। बड़ा भाई था, उसने कहा कि देखो रुक्मणी, तुम्हारे जीवन में एक बदलाव होने वाला है, मैंने तुम्हारा विवाह तय कर दिया है। हाय विवाह का नाम सुना कबू हंसी आ जाए, कबू रोने लगे। अब बेचारी ये सोच के परेशान कि पता नहीं मेरी शादी कहाँ तय हुई हो। तो रुक्मणी ने धीरे से पूछा, भैया आप लोग जो करोगे अच्छे करोगे, कहाँ कर रहे हो शादी? एकदम से रुक्म बोला कि शादी अपनी रिश्तेदारी में है। हाँ पुरानी रिश्तेदारी है, और दमघोष का पुत्र शिशुपाल जो हमारा रिश्ते में साला लगता है, उसी के साथ में मैं तुम्हारी शादी कर रहा हूँ। हाय जैसे साले शिशुपाल को नाम सुनो रुक्मणी के घूंसा जैसो लगो। अब ये मन ही मन रोवन लगी, इतना बोल के ये चला गया। ये तो चला गया, लेकिन रुक्मणी ने दरवाजा बंद करो तो छाती में घूंसा रोवन दो कमरा के भीतर। हाँ खूब रोई, बहुत रोई, और थोड़ो बहुत ना रोई भैया बताया। सुधियाए गई श्याम की खूब रोई, सुधियाए गई।
सुधी आए गई कन्हैया की खूब रोई, सुधी आए गई। श्याम को याद करके ये बहुत रो रही हैं। हाय अब क्या करें, अब क्या करें, हमने तो खूब सपना सजाए, करिया के संग ब्याह करे, है न जाए हो न जाए, है न घूमे, सारे सपना मिट्टी मिल गए। जो मेरे भैया आज मेरे और कन्हैया के प्रेम के बीच दीवार बन गया। और रुक्मणी श्याम को याद करके बोली, आरे बिना तुम्हारे ना जी पाए, और जीते जी चंदेरी ना जाए। क्या सुधी आए गई कन्हैया की खूब रोई, सुधी आए गई। श्याम को याद करके रुक्मणी इतना रोई कि रोते रोते इनको नींद आ गई। जैसे ही नींद आई और रुक्मणी जी सोई तो सपने में भगवान कन्हैया आए और आकर के कहा, देखो रुक्मणी, कोई परेशानी होए, कोई समस्या होए तो एक पत्र लिख करके भिजवा देना और मैं आकर के तुम्हें ले जाऊंगा। अब जो सपने में लेटी बढ़िया अच्छे से बातें करें कन्हैया से। और तब तक क्या हुआ, इनकी सहेलियां आ गई, दरवाजा खटखटाने लगी। और रुक्मणी जी ओ ढिल्लो दरवाजा खोल। और जैसी लड़कियन ने आवाज लगाई सब रुक्मणी की आंखें खुल गई। अब जो बनी भूत ऐसी बैठी बेड के ऊपर। हाँ, अब बेचारी आंखें ते आंसू की लकीरें बनी। तो सपने को गाली देने लगी रुक्मणी, क्या कि सपनों तो मरवाऊंगी, तूने कियो कलेजा छेद, और सोवत में हम दुई जने जब जागी तब एक, तो सपनों कहे पुकार के, और क्यों मरवावेगी मोए, बड़ी दूर तेरो पिया बसे, मैंने आए मिलाए दो तो 750 कोस है द्वारिका। अब मैंने तुझे मिलाया तो हमें मरवाना चाहती है। रुक्मणी बुदुर बुदुर कर है बेचारी, टेंशन हो गई थी ना, एक दो चूड़ी खत्म। अब लड़कियां आई गई, रुक्मणी दरवाजा खोलो। लड़कियां बोली बधाई हो बधाई हो बधाई हो। रुक्मणी बोली काली ठहरे तेरे लला को बधाई हो चिल्लाए रहे। क्या है बता, अल्लू हमने सुनी तुम्हारी शादी हो रही है, पूरे गांव में हल्ला मची है, उसी की हम तुम्हें बधाई देने आए हैं। रुक्मणी बोली दे ली बधाई, चल निकल चुप बधाई देना, पहले ही खोपड़ी खराब है। अल्ले क्या हुआ बताओ। रुक्मणी बोली ना पूछो, बहुत मुसीबत में हम फंस गए हैं। क्यों क्या हुआ, शादी मन की नहीं है? हाँ मन की नहीं है। क्यों? बताते चंदेरी का वो राजा है, शिशुपाल उसका नाम है। अरे नाम से लगता है कोई बहुत अच्छा लड़का होगा। रुक्मणी बोली जा तू कल ले जाके। हाँ बोले क्यों? रुक्मणी ने कहा मैं उसके साथ शादी नहीं करना चाहती, वो मेरे भैया का सगा साला है, तुम बताओ हम कैसे कर लें? हाँ बात तो सही है, तो तुम्हें जैसे का मतलब है, लड़का अच्छो हो, बढ़िया पैसा वालो हो, चुप्पा रहियो, बढ़िया संघटा खाइयो, तुम्हें काहे की दिक्कत है? रुक्मणी बोली ना मैं उनसे नहीं, मैं श्याम से प्रेम करती हूँ। कौन श्याम? कौन श्याम का 10 श्याम है क्या? वो द्वारिका वाले पूरी दैया, द्वारिका वालों कलूटा। अरे कलूटा कही तेरे नाक में ठूसा दी, नाक नहीं करे, कलूटा कलूटा लगा। हाँ उसी से मैं प्रेम करती हूँ, शादी करूंगी तो श्याम से करूंगी। हाय जैसे ये शब्द सुने, जैसे ये शब्द सुने एकदम से लड़कियां बोली ओहो, लेकिन मैंने सुना है तुम्हारा भैया प्रेम में दीवार बन के खड़ा हो गया है, अब तुम क्या करोगी? रुक्मणी बोली हम अब हमने तो ठान लिया है कि शादी करेंगे, श्याम से करेंगे, और अगर मेरा भैया बीच में दीवार बना तो जानती मैं क्या करूंगी? क्या करोगी?
अरे मैं तो श्याम की जुगनिया और बनी जाऊंगी घर से, भागी जाऊंगी। हाँ मैं तो श्याम की जुगनिया बनी जाऊंगी घर से चली जाऊंगी। आज बड़ी मुसीबत, जो खुराक दे के गए थे डॉक्टर साहब, खुराक जो तुम दे के गए थे वो नींद वाली गोली कबूतरों ने मिला दी उसमें, तब से मेरी आंखें लपर लपर हो रही। हमसे पूछो हमें पूरी पब्लिक ऐसे ऐसे दिखाई पड़ रही, तुम्हें बताए वही जान दे, हमें क्या मालूम, नींद इतनी आ रही है। मैं तो श्याम की जुगनिया बनी जाऊंगी घर से चली जाऊंगी। सुन ले बहनों, आरी नाय मोए चाहिए माल खजानो, कुछ नहीं चाहिए। आरी नाई कोई जेवर मोई बनवानो, मैं तो उन्हीं के रंग में रंग जाऊंगी घर से चली जाऊंगी। मैं तो भाग मैं तो श्याम की दुल्हनिया बनी जाऊंगी घर से चली जाऊंगी। रुक्मणी ने कहा अगर मेरी शादी श्याम से नाय भाई हम भाग जाए, हमें कहा जो इतनी कही कि हम भाग जाएंगे, लड़कियां बोले हाँ, देखो जो क्या कह रही, तू भाग जाएगी? हाँ भाग जाएंगे। अरे जा, हम लोग पकड़म पकड़ाई खेलत जगह सांस फूलन लगा था। जब आगे जाए एक बोली जिज्जी तुम परेशान ना होइयो, जब तुम भागवे का मन हो हमें बता दी, मैं धोती ही लगा दी, तुम निकल जाइयो। लड़कियां सब चली आई। इधर रुक्मणी के बड़े भैया रुकुम जो कृष्ण के विपक्ष में खड़ा था, रुक्मणी के विरोध में खड़ा था, इसने दिमाग लगाया कि पूरी कुंदनपुर में मैं अकेला ऐसा हूं जो कन्हैया के विरोध में खड़ा हूं, और पूरी कुंदनपुर जो है ये श्याम को चाहती है। लोग यही चाहते हैं कि कन्हैया ही हमारी रुक्मणी के पति बने, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा साला पति बने। एक काम करता हूं, पत्र लिख करके जल्दी में साले साहब को बुला लेता हूं और रुक्मणी की शादी कर देता हूं। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में हमारे पिताजी धोखे से कन्हैया को बुलाएं बम्बा किनारे और रुक्मणी को कहीं विदा ना कर दें। इसलिए उससे पहले मैं अपने साले को बुला लेता हूं और उससे अपनी बहन की शादी कर देता हूं। इसने पत्र लिया, इसने रुकुम ने, और चंदेरी के रहने वाले शिषपाल को पत्र लिखने लगा। और उस पत्र में क्या लिखा? आदरणीय जीजा जी, हाँ आदरणीय जीजा जी, हम तुम्हारे जीजा जी, तुम हमारे जीजा जी। अब जीजा जीजा परी क्या लिखा उसने? प्रणाम मेरी रे स्वीकार करो जी, स्वीकार करो, स्वीकार करो। अरे तुम भूप चंदेरी के तप धारी, क्या लिखा है इसने पत्र में? अरे और कछु मेरे पास नहीं दैया, पास नहीं। अरे एक बहना दे रहे शरण तुम्हारी,
इसने पत्र लिया और पत्र में लिख दिया कि सुनिए आदरणीय साले साहब, अब हमारी तुम्हारी रिश्तेदारी बदल रही है। ऐसा करो, फलानी तारीख को बारात लेकर के कुंदनपुर आ जाओ, मैं अपनी बहन रुक्मणी की शादी तुमसे तय कर रहे हैं, बिना हिचक बिना झिझक के। लेकिन सुनो, रुक्मणी का नाम सुन के पागल मत हो जाना, होश में आना, पूरी सेना लेकर के आना, कायदे में आना, क्योंकि हमने सुना है कि यहाँ कन्हैया भी आएगा, और जहाँ कन्हैया आएगा लड़ाई पक्का होगी, इसलिए कायदे में आना और फौज लेके आना। इसने पत्र लिखा और लिखने के बाद में चंदेरी के राजा शिशुपाल को भेज दिया, दमघोष के पुत्र। अब जैसे ये पत्र शिशुपाल को मिला, सही सही बताएं आप लोगों को, एक नंबर को शरीरी आदमी है तो हाँ, जैसे उसे पत्र मिला उसने पढ़ा कि हम तुम्हारी साथ में अपनी बहन की शादी कर रहे हैं। रुक्मणी का नाम सुना, एक गद्दी तो उलरी गो 4 फीट ऊंचे, हे रुक्मणी सिर आएगा और रुक्मणी का नाम सुनते ही हाँ बोला, रुक्मणी बताओ, रुक्मणी तो बहुत सुंदर है, भगवान करे ऐसे जीजा सबको मिले। वहीं पंडित जी खड़े थे जो खत लेके आए थे। पंडित जी बोले लल्ला ज्यादा खुश ना हो, ने पलट के पीछे वाली लाइन पढ़े ले, का लिखो जावे। जैसे उसने पलट के पीछे वाली लाइन को पढ़ा, उसमें लिखा था हो समय आना, पूरी सेना लेके आना, यहाँ कन्हैया भी आएगा। हाय जैसे ही बने कन्हैया को नाम सुनो सोई चौनी जैसो मुंह बनेगा, बोले मनाए करें ब्याह, जाओ ले जाओ अपनो खाता था। जैसी कन्हैया को नाम सुनो बोलो रे कन्हैया भी आएगा, और कन्हैया आएगा तो शादी कैसे होगी। एकदम पंडित जी बोले बस निकल गई, गर्मी शांत हो गए। बोले ना वो करिया बहुत बहस हुआ है, हम नहीं आएंगे। बोले क्यों, इतनी सुंदर नारी तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगी कभी। एकदम से शिशुपाल का दिमाग फिर बदला, बोला हाँ ये भी बात सही है, अरे कन्हैया आएगा तो आने दो, मैं अकेला थोड़ी जाऊंगा, सेना लेकर के जाऊंगा। अरे मैं लड़के पाई हराऊंगा, अरे रोक मिड़ी संग भावरी डालो रे। सोच रहा है ये शिशुपाल क्या, अरे मैं लड़के पाई हराऊंगो, रुक मिड़ी संग भावरी डालो रे। उसने जवाब दिया अरे कन्हैया आएगा तो आने दो, मैं उससे डरता हूँ क्या, हाँ आने दो कन्हैया को, मैं सेना लेकर के जाऊंगा, पूरी फौज लेकर के जाऊंगा, लेकिन हाँ लड़ाई लड़ूंगा, मुकाबला करूंगा, संघर्ष करूंगा, लेकिन अपनी रुक्मणी को जाने नहीं दूंगा, अब चाहे कछु हो जाए। ये इसकी आवाज कम कर दो। अब ये वहां से चला और चलने के बाद में अपनी भाभी के पास आया शिशुपाल। इसने आवाज लगाई, भाभी कहिए बेटा देवर जी। एक दाएं और कह दे, अरे 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 गुस्सा कितनी जल्दी हो जाते। हाँ इसकी आवाज साफ कर दो थोड़ा है भाभी। बोलो अब एक काम बोल दिया। अरे भैया मान जा जी, मेरी भाभी है देख ले। अच्छा नहीं नहीं नहीं, अब की कुछ नहीं बोलेंगे तुम्हारे इसकी कसम, अब की नहीं बोलेंगे पक्का। बुढ़ापे में कम मनौना लेकर भूखन मर जाइए। हेलो हाँ भाभी कहिए बेटा देवर जी। हमें अच्छा लग रहा है तो हम क्या करें बताओ। अच्छा नहीं नहीं नहीं, अच्छा दो दांत होएगा, दो दांत अच्छी नहीं हो, 3 दांत करो। अच्छा एक दांत और बोल दो। अच्छा नहीं नहीं बस एक दांत बस। अरे भैया अपने 5 छह ले, अपने 5 छह ले। अरे एक दांत और। अच्छा मामा नहीं, मामा नहीं, एक दांत और बोल दो बस।
भाभी अरे अले भैया मम्मी का वो किरदार है भाई। अरे फिर नहीं कहेंगे, नहीं कहेंगे, कभी नहीं, नहीं कहेंगे, कहोगे नहीं कहेंगे, पक्का तो छुटैया कसम नहीं कहेंगे, नहीं कहेंगे भाभी। कहो बेटा देवर जी। हाँ तो ये बताओ भाभी क्या कर रही हो तुम? हाँ भोजन बना रही, भोजन खाना बना रहे हैं। खाना बना रही हो। एक काम करो, बताओ। ये फूंकना बंद करो चूल्हा, हमें बनाए दो दूल्हा। हाँ ना कहूँ से लगुन, हाँ ना कहूँ से टीका, हाँ पगलो ऐसे ही बनाते हैं दूल्हा। बेचारो खिसियाए जात अंदर अंदर, का करे, एक तो निकल जाती गुस्सा में। हाँ कोई बात नहीं, सुनो सच्चाई हम तुम्हें बताएं। बताओ। वो जो हमारे बहनोई साहब नहीं है कुंदनपुर वाले रुकुम, अच्छा हाँ पता है वो अपनी बहन रुकमणी की शादी हमसे कर रहे हैं। वो तो बहुत सुंदर है। हाँ तभी तो कहते हैं इतनी सुंदर है कि तुम्हारी इसकी पटरी बहुत खाएगी। अच्छा अंधेरे में बैठा दो, दीपक जलाने की जरूरत नहीं पड़ती, दूर से चमक जाएगी। बढ़िया यहाँ खिलाया करेगी जब आएंगे। हाँ तुमको बढ़िया खिलाएगी, बड़ी सेवा करेगी तुम्हारी। और तुम मना कर रहे हो। हम क्यों मना करेंगे, हमें क्या दिक्कत है। अच्छा हाँ तुम हमें दूल्हा बनाओ। सुनो तुम अपनी सहेली बुला लो, रन्नो की अम्मा, सन्नो की अम्मा, पूनम ढिल्लो की अम्मा, सबे बुला ला। चलो आओ बिटिया चुटपुटिया देवी, ये चुटपुटिया देवी। हाँ सब लोग आ गए। हाँ सब आ गए। चलो हमें दूल्हा बनाओ। अब देखो भैया ये बड़ा खुश रुक्मणी से शादी करने जा रहा था, भाभी ने क्या किया, इसको सजाने लगी। बोली जाओ लल्ला मुंह धोया जाए। अब जो मुंह धोए के आओ, और एक पटा डाल दिया गया, पटा जिसके ऊपर दूल्हे को तैयार किया जाता ना बैठाल के, पटा। अच्छा कोई ढंग का काम करने जाता हो तो सगुन होए, जा रहा है कन्हैया से दुश्मनी मोल लेने तो असगुन होने लगे, असगुन। जब ये दूल्हा बनने के लिए पटा पर पैर रखने चला तो पांव गौ फिसले और जो मुंह भरा गिरो जमीन पे, नाक गई फूटी। जैसे ही नाक फूटी, अब जो शीशा के आगे नाक पकड़े खड़ो। हाँ भाभी कान लगी लला जा नाक नाय फूटी, जे संकेत मिल रहे हैं, अबे सावधान हो जाओ। अबे तो नाक ही फूटी है, होना चाहिए दूल्हा दुई और नारी एक, लड़ाई पक्का होगी। अबे नाक ही फूटी है, होना चाहिए जौने का फूटे। तुम ना जाओ, वो कान लगा हम चाहे मरे जाए, हम ब्याह लोग मली तक लिए, तुम मैं दूल्हा बनाओ जल्दी। लेकिन कहाँ करे यार, हम दूल्हा बनन जाए रे, बताओ मेरे बोनट ही फूटेगा। हाँ अब ये दूल्हा बनने लगा, लेकिन बड़े बुरे बुरे असगुन हो रहे हैं। बिल्ली रो रही है, हाँ लेकिन भाभी को बड़ी चिंता, लल्ला बिल्ली रो रही है, बुरे बुरे असगुन हो रहे, तुम ना जाओ। और सुनो, अगर तुम जा भी रहे हो और कन्हैया के आगे तुम्हारी पेश ना जाए तो चुपचाप भाग आयो, ज्यादा बड़े कलेक्टर ना बनियो। समझ गए। अब ये भैया तैयार हुआ और तैयार होने के बाद में इसने देर नहीं लगाई, क्या किया, अपने मौसी के लड़का दंतवक्र को बुलाया, मौसी के लड़का। अब बुलाने के बाद में कौरवपति दुर्योधन को बुलाया और इन सबकी सेना को लेकर के आज ये कुंदनपुर की ओर चल दिया। विचार करो, एक अकेला कन्हैया, उसका इतना खौफ था कि इतनी बड़ी सेना लेके जा रहा था, चल दिया। और ये वहां से चला और पूरी कुंदनपुर को इसने आकर के घेर लिया। जैसे ही इसने पूरी कुंदनपुर को चारों ओर से घेरा, हर रुक्मणी को मालूम पड़ा कि मेरे भैया ने अपने साले को यहाँ बुला लिया। तब रुक्मणी को बहुत तकलीफ होने लगी। रुक्मणी बहुत रोई, बहुत चिल्लाई कि हाय अब क्या करें, अब तो मेरे भैया ने, मुझे तो लगता था कि मजाक कर रहा है, अब तो इसने सही में सबको बुला लिया। रोने लगी रुक्मणी। दीन हितकारी श्याम कन्हैया तुम कहाँ पे देर लगाई, दीनन के हितकारी गिरधारी तुम कहाँ पे देर लगाई।
मेरे भैया के साले ने श्याम मेरो नगर घेरी लवाई रे। रुक्मणी आंगन में रोवन लगी, कन्हैया अब क्या करें, मेरा भैया नहीं माना। उसने अपने साले को बुलवा लिया। बालापन से गिरधारी मैंने तेरी आस लगाई रे। जो नया